खजराना गणेश मंदिर पर भगवान गणेश को धारण कराए गए ऊनी वस्त्र, हर साल ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनाने की यह परंपरा चली आ रही है। इस वर्ष भी यह परंपरा का निर्वहन किया गया। इस साल हुई अच्छी बारिश के बाद अब ठंड भी अपना रंग दिखाने लगी है। इसके चलते इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पर भगवान श्री गणेश को ऊनी वस्त्र पहनाए गए। दरअसल इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भक्तों ने भगवान को सर्दी से बचाने के लिए तरह तरह के जतन करना शुरू कर दिए हैं। इसके चलते खजराना गणपति मंदिर में जितने भी भगवान के मंदिर हैं, सभी में भगवान ऊनी एवं गर्म पोशाक में दर्शन देते नजर आ रहे हैं। साथ ही मंदिरों में भगवान के सामने हीटर भी जलाए जा रहे हैं। वहीं मंदिर पुजारी धर्मेंद्र भट्ट का कहना है कि खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश के लिए खास तौर से ऊनी वस्त्र तैयार किए गए हैं। इसके चलते श्री गणेश जी को ऊनी एवं कंबल की पोशाकें रोज रात को धारण कराई जाती हैं। सुबह उन्हें निकाल दिया जाता है। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर खजराना जो तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है, विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पर जो शीतकालीन लहर को देखते हुए जो भगवान श्री गणेश जी को ऊनी वस्त्र धारण करवाए गए, क्योंकि ऐसा भक्त को भी ऐसा लगता है कि भगवान को ठंड नहीं लगे, तो इसलिए ऊनी वस्त्र का धारण करवाया गया। 2 कलर है, एक लाइट कलर है, एक थोड़ा डार्क कलर है। ये जब तक कि ठंड का वो रहेगा तब तक चलेगा। कम से कम जनवरी पूरा तो चलना ही है, पूरा मास। इंदौर शहर में बाइक चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां घर के बाहर खड़ी महंगी स्पोर्ट्स बाइक अज्ञात बदमाश चुरा ले भागे। मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के नूरानी नगर का है। यहाँ के रहने वाले नजीमुद्दीन नामक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपनी R15 स्पोर्ट्स बाइक घर के बाहर खड़ी कर दी थी। काम से चले गए, दोबारा लौट कर आए तो रखे हुए स्थान से स्पोर्ट्स बाइक गायब मिली। आसपास तलाशा लेकिन उन्हें अपनी बाइक नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। फरियादी नजमुद्दीन थाने पे आकर बताया कि उन्होंने अपनी बाइक R15 MP 09 QK 7086 अपने घर के बाहर खड़ी करी थी और काम पे चले गए थे। जब वहां पर से लौट के आके देखा तो बाइक घर के बाहर नहीं खड़ी थी। आसपास तलाश किया, नहीं मिली, तो फिर थाने पर आके बताया तो अज्ञात वाहन चोर के खिलाफ धारा 379 का मुकदमा कायम कर विवेचना की जा रही। कुछ सीसीटीवी फरियादी द्वारा उपलब्ध कराए गए? नहीं, अभी तो नहीं कराए गए, दिखवा रहे हैं, विवेचना में देखे जा रहे हैं। अगर मिलते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। कपड़ा व्यापारी के घर हुई चोरी के मामले में घर में काम करने वाली नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना पर नौकरानी एवं प्रेमी को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषण एवं 50,000 रुपए नकदी बरामद कर लिए हैं। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में रहने वाले कपड़ा व्यापारी प्रदीप सभरवाल के घर शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान शादी समारोह की तैयारियों में परिवार बाजार गया हुआ था। तभी सोने घर में घुसे अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण एवं 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना के बाद पुलिस को शिकायत मिली, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना पर नकबजनी का खुलासा करते हुए घर में ही काम करने वाली नौकरानी पूजा एवं उसके प्रेमी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूजा 4 महीने पहले ही कपड़ा व्यापारी के घर पर काम करने के लिए आई हुई थी, जहां अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर देवेंद्र के साथ चोरी की साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण सहित 50,000 रुपए नकदी भी बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस अब अन्य और भी घटनाओं को एवं अपराधियों का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। हाँ, अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पिछले महीने 19 तारीख की बात है, एक प्रदीप सबरवाल नाम का व्यक्ति फरियादी थाने पे आया था, जिसने बताया कि उनके घर पे शादी का माहौल था, जिस वजह से वो पत्रिका बांटने वो लोग घर से बाहर गए हुए थे और घर के अन्य सदस्य भी अन्य कामों से घर से बाहर गए हुए थे और घर पे ताला लगा हुआ था। जब सभी लोग अपने कामकाज करके वापस घर पे आए तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ दिखा
और घर पे जब अंदर घुसे और उन्होंने सामान चेक किया तो घर का सामान अस्त व्यस्त था और घर पे रखा हुआ सोने के गहने और नकदी रुपए नहीं थे, जिस पर से थाने पर सूचना प्राप्त हुई तो अज्ञात आरोपी की तलाश की गई, जिस पर से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ये वही आरोपी है। कौन आरोपी है? ये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि महिला जो है वो घर में ही काम करने वाली, उसी घर में 4 महीने से काम कर रही थी और उसका एक पुरुष मित्र है जो कि ट्रक ड्राइवर है। इन दोनों ने योजना बनाई थी और घर में चोरी की। कितने का माल चोरी गया तो वहाँ से वो कितना पकड़ा है? शादी का माहौल होने से उस घर में करीबन 3-4 लाख रुपए का गहने और नकदी रुपए चुराए थे, जिस पर से अपन ने 3-4 लाख रुपए के लगभग पूरे गहने अपन ने जब्त कर लिए है और 50,000 रुपए लगभग की नकदी राशि जब्त की हुई। रियल शादी समारोह में शामिल होने गए घर पर 65 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला चंदन का थाना क्षेत्र का है। चंदन नगर के रहने वाले 65 वर्षीय छब्बू लाल नामक व्यक्ति ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान छब्बू लाल ने यह कदम उठा लिया। मृतक मकान बनाने का काम करता था। वही मृतक के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने मर्डर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया है। एक नंदन नगर का मामला है ये और छप्पूलाल पिता रामालाल जी पल्ले, उम्र करीब 65 साल है। इनके परिवार वाले सब शादी में गए हुए थे। रात के करीब 9:30 बजे की घटना है। घर पे उनकी पोतियां वगैरह थी। उन्होंने ऊपर वाले कमरे में जाके बल्ली से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। अभी ज्ञात तो नहीं हुआ है किस कारण से लगाई है। कितनी उम्र थी? 65 साल। क्या काम करते थे? अभी तो कुछ काम करते नहीं थे, पहले ठेकेदारी काम करते थे। इंदौर के प्रमुख चौराहों में से एक शिवाजी वाटिका चौराहे पर चल रहे सौंदर्यीकरण के काम को अब नगर निगम जल्दी पूरा करने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिए हैं। दरअसल शिवाजी वाटिका चौराहे के लेफ्ट टर्न को चौड़ा करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं वाटिका स्थल की कवायद नगर निगम ने 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी, परंतु अभी तक नगर निगम काम पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब नगर निगम ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को दृष्टिगत रखते हुए इस काम में तेजी ला दी है। शिवाजी वाटिका में जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगनी है, प्रतिमा लग चुकी है, उसके आसपास का काम लगातार चल रहा है। हम लोगों ने फोकस किया है कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज में वो पूरी तरीके से काम खत्म हो जाएगा और मूर्ति का अनावरण हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस से पहले करा लेंगे। एक महत्वपूर्ण बड़ा अच्छा सा एरिया वो तैयार हुआ है पूरा लेफ्ट टर्न पे, तो ये शहर के सौंदर्य में भी वृद्धि करेगा।